नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है आपकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि के हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसे जनरल तरीके से लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये रीडिंग होंगी 8 से लेके 14 तारीख तक की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। 5 of Pentacles, 2 of Cups and 9 of Pentacles। ये बंदा या बंदी जो भी है आपके लाइफ से इन्होंने जब से मूव ऑन किया है या फिर आपने किया है तभी ये रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन को दर्शा रहा है। तो ये बंदा तब से दुखी है, परेशान है, लेकिन अभी उनको ये समझ में आ गया है कि ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। ये रिश्ता मैड इन हेवन जैसा रिश्ता है, भगवान ने इनको आसमान में बना के भेजा है, ऐसा उनको लग रहा है कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है। ये इंतजार कर रहा है कि जो भी फिनेंशियल लॉसेस उनके लाइफ में हुआ है आपके जाने की वजह से, तो वो रिकवरी हो जाए, आप दोबारा से लौट आओ, फिनेंशियल स्टेटस भी उनका सही हो जाए, आपके तरफ से कोई गुड न्यूज मिल जाए। हो सकता है ये बंदा या बंदी आपके साथ एक साथ काम करता हो, आपके साथ वर्क प्लेस में हो, जो भी है आपके लिए उनके लिए आप जो हो एक लकी चार्म थे। जब से आपने उनके लाइफ से मूव ऑन करने के बारे में सोचा या फिर कर लिया है, तब से इनके लाइफ में परेशानी शुरू हो गया है। ये कुछ भी करके अपने परेशानी को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन अभी इनको ये लग रहा है कि सच में आप उनके सोलमेट थे, ट्विन फ्लेम थे, आपका उनके लाइफ में रहना उनके लिए हर तरीके से एक सही बात था। अभी ये इंतजार कर रहा है कि कब आप लौटोगे, कब आप उनको पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज दोगे। आप उनके लाइफ में रहना ही उनके लिए हर तरीके से तरक्की जैसा है, तो ये उसका इंतजार कर रहा है। और जो भी गलती उनसे हुआ है या अगर इन्होंने आपको छोड़ के गया है तो वो वापस आने का सोच रहा है, और जो भी गलती इनसे हुआ है उससे रिकवर करने के बारे में सोच रहा है, इंतजार कर रहा है कि आपके तरफ से कोई सिग्नल मिल जाए या फिर गुड न्यूज मिल जाए तो ये एंट्री करेंगे। अभी हम देखेंगे कि ये चाहते क्या है। आप खुद कैंसर हो, किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्गो हो सकता है। द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड के कार्ड। कहीं ना कहीं इनके लिए ये पैसा बहुत जरूरी है।
बंदा अपने फिनेंस को सही करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि आप इनके लाइफ से आपका मूव ऑन करना इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी लेके आ रहा है। ये चाहते हैं कि ये अपने पोस्ट को, अपनी पोजीशन को अच्छी तरीके से होल्ड करे। द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। ये अपने लिए एक नए सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये चाहते हैं आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जाए, लेकिन इससे पहले ये अपनी पोस्ट को, अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखे। इनके लिए इनका काम और आप दोनों ही इम्पोर्टेंट हो। दोनों चीज़ों को ये संभाल नहीं पा रहा है सही तरीके से। हो सकता है काम की वजह से आपने उनको छोड़ा है, हो सकता है ज़्यादा वक्त इन्होंने काम को दे रहे थे, इसकी वजह से आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे, इसलिए आपने उनको छोड़ा या फिर इन्होंने छोड़ा। जो भी है, ये अभी दोनों चीज़ों को संभालना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये अपनी पोस्ट और पोजीशन को भी बरकरार रखना चाहते हैं। आपके साथ रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं। ये जगलिंग करते करते थक गए हैं। रिश्ते को संभालना, जॉब को संभालना, अपने काम को, बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी ये करता है, ये सब कुछ संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी ये किसी को नहीं छोड़ पा रहे, ना आपको ना अपने काम को, तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। और इसकी वजह से ये चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता एक नए सर्कल में जाए, लेकिन आपको उनको थोड़ी समझनी पड़ेगी, उनको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। अगर आपने इसी वजह से चले गए हो कि ये आपको वक्त नहीं दे रहे थे, पैसा नहीं दे रहे थे, या फिर उन्होंने इस वजह से आपसे मूव ऑन किया हुआ है, क्योंकि रिश्ता जो है ये वाइस वर्सा होते रहते हैं एनर्जी। तो ये दोनों को ये पाना चाहते हैं, रिश्ते को भी और आपको भी, जिसकी वजह से ये अपनी पोस्ट को भी रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं, और दोनों को मिला के एक नया सर्कल उनके लाइफ में आ जाए, ये वो चाहते हैं। बार बार इस तरीके की कोई भी परेशानी रिश्ते में ना आए, ऐसा ये सोच रहे हैं कि बार बार लड़ाई झगड़ा होगा, आप बिना समझे रिश्ते से चले जाओगे, फिर से रिश्ते में आना, फिर से चीज़ों को सही करना, ये सब कुछ नहीं चाहते हैं। आपको इनके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा कि इनको अपनी पोस्ट का भी बहुत उम, अच्छी तरीके से ख़्याल रखना है। हो सकता है ये विदेश में जॉब करते हो या फिर ये देश में ही है लेकिन अच्छे पोस्ट में है। तो उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना इनसे नहीं हो रहा है। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, 12 के 12 राशि इनमें आ जाते हैं। देख लेते हैं इनका एक्शन। ये आ रहे हैं भाई मिलने आपसे, ये उतावले हुए जा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सूट्स। ये रेस्टलेस है, इंडिसाइसिव है। पहले भी मैंने कहा आपको कि इनके लिए दोनों चीज ही बैलेंस करना, दोनों चीजों में, अपने जॉब में और अपने रिश्ते में, ये परेशानी हुआ जा रहा है उनके लिए। तो ये बैलेंस करेंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। अगर आपको वक्त चाहिए तो ये जरूर वक्त देगा, पैसा चाहिए तो पैसा देगा। जो भी वजह हुई होगी रिश्ते की परेशानी की, ये उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रेस्टलेस है, ये आ रहे हैं आपके तरफ। कभी उनको लगता है बात कर लेते हैं, कभी लगता है चले जाते हैं, कभी लगता है ये कर ले वो कर ले। ये बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, इंडिसाइसिव हुए जा रहे हैं। ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, पुराने अच्छे पलों को दोबारा से जीना चाहते हैं। पैसे कमाना, अच्छे पोस्ट को होल्ड करना, ये तो इनका मकसद है, लेकिन रिश्ता खोना भी ये नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आ रहे हैं आपके तरफ। आपको एक स्टेबल ऑफर देने के बारे में ये सोच रहा है और देगा भी शायद, और आपसे ये प्रॉमिस भी करेगा कि अब से ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, क्योंकि ये रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाने के बारे में सोच रहा है। वर्ल्ड के कार्ड के साथ जो घिसा पिटा, जो भी परेशानी चल रहा था, उसको खत्म करके रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाए, इसके बारे में ये बंदा सोच तो रहा है, करना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कर पा रहा है। और इनका कोशिश ये करते रहेंगे, ये आएंगे, बात करेंगे,
अगर ये बहुत दूर रहता है तो भी ये कोशिश करेंगे डिजिटल माध्यम से आपके साथ पूरी चीजों को क्लियर करना, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ना आपको छोड़ना चाहते हैं। ऐसा इनका मकसद है ही नहीं कि आपको छोड़ देंगे, आपको भूल जाएंगे। लेकिन ये काम ही कुछ ऐसा करता है बंदा या बंदी कि हमेशा उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है और आप में कब, और आपको लगता है कि ये मेरे को वक्त नहीं दे रहा है, क्या इसके लाइफ में कोई और है, ये वो ऐसा क्या काम करता है कि मेरे को वक्त नहीं दे पा रहा है। ये बंदा आपको समझा नहीं सकता है, जिसकी वजह से ये अभी आएगा और आपको समझाएगा, बताएगा और आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश भी करेगा, जिसका प्रॉमिस ये शायद आपसे कर ले। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ का। आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अपनी चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा। जो भी परेशानी आपको दे रहा है, जो भी बातों से आप परेशान हो, उसकी सीधे ताल्लुक आपके मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है। आप परेशान हो रहे हो कैंसर, आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के जरिए आपको वो आंसर मिलेगा जो आप सोच रहे हो, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी आपकी भावनाएं हैं, कितना आप खुद से सोच रहे हो, इन सारी चीजों का आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी चक्रास को बैलेंस कर लोगे। मुझे लगता है आपकी क्राउन चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों की, क्योंकि सारी परेशानी दिमाग से आ रहा है। तो आपको मेडिटेशन करके खुद को शांत करना पड़ेगा और अपने आप को इस परेशानी से बाहर रखनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।